हेलो दोस्तों। कितना अच्छा हो कि कभी किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ही ना हो, बीमारी ही ना हो। आज कुछ यूज़फुल टिप्स हम आपको देने वाले हैं जो कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को होने से ही रोक सकते हैं। ये सारे टिप्स बहुत ही वैल्यूएबल है, हर एक चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई चीज़ें बहुत सिंपल हैं, ज़्यादातर लोग को पता भी है लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं और ब्लड प्रेशर की बीमारी से शिकार हो जाते हैं। आज कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में बातें करेंगे। ये सारे ही टिप्स को यदि आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो ऑलमोस्ट 90% चांसेस ये है कि आपको कभी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होगा और एटलीस्ट उससे आपका कोई सिस्टम डैमेज नहीं होगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक बहुत यूज़फुल है, खासकर इसके लास्ट के 2-3 पॉइंट्स जहाँ पे हम आपको बहुत वैल्यूएबल टिप्स देंगे। हर एक पॉइंट खैर जो आज हम बात करने वाले वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉडी वेट मेंटेन करिए। काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिन लोग का भी वजन ज़्यादा है उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने का चांस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी तरह से, चाहे आप डाइटिंग करके, क्रैश डाइट करके, एक्सरसाइज करके, फास्टिंग करके, कीटो डाइट करके, यदि आप अपना हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करते हैं, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, अगर आप हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज़िंदगी भर परेशान नहीं करेगी। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, बैलेंस डाइट करिए, फास्टिंग कर सकते हैं। फास्टिंग वेट लॉस करने का बहुत अच्छा तरीका है। फास्टिंग के बारे में बहुत सारे वीडियोस किए, इनफैक्ट रिसेंटली हमने एक सेपरेट चैनल किया है जहाँ पे हमने ओबेसिटी और फास्टिंग पर डिस्कशन किए हैं बहुत सारे वीडियोस में। इसको आप ज़रूर फॉलो करिए। ये आप अगर फॉलो करते हो तो बहुत चांसेस ये है कि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ज़िंदगी भर नहीं होगा। अगला चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट में फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, यही सारी चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में लें और ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स को कम रखें। ये अगर आपका रेगुलर डाइट रहता है तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने का चांस कम है। बहुत सारे ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बेसिकली आपका डाइट का ही गेम होता है। यदि डाइट में गलती होती है तो आप कितनी भी दवाई लेते रह जाए, कितना भी परहेज करते रह जाएं, आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी आ ही जाती है। यानी कि एक अच्छी और एक बैलेंस डाइट लेने से और प्रोसेस फूड्स और ख़राब तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं, तली गली चीज़ें हैं, मैदे की बनी हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को यदि हम लिमिटेड मात्रा में लेते हैं या बंद ही रखते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि ज़िंदगी भर आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ऑब्वियसली इट हैज़ सम प्राइस टू पे। ऐसा नहीं है कि इस तरह के खाद्य पदार्थ लोगों को अच्छे नहीं लगते और इस तरह के खाद्य पदार्थ को हम पूरी तरह से बंद करेंगे तो लोग बहुत खुशी से इसको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि बैलेंस डाइट लेने में आपको थोड़ा सा टेस्ट का कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, पर यदि आप इस कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं तो टेक इट फ्रॉम मी कि 70-80% चांस है कि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, बशर्ते आप इस डाइट को लंबा मेंटेन करें। 2 महीने उबला खाना खा लेना किसी बीमारी का सोल्यूशन नहीं है। डाइट से फ़ायदा तब होगा जब आप इसे लंबे समय तक मेंटेन करें, लाइफ टाइम मेंटेन करें। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है, खाने में आदत बना लीजिए कि नमक की मात्रा हमेशा कम रखिए। जो लोग की आदत होती है नमक ज़्यादा लेने की, बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाने की, बहुत ज़्यादा अगर कोई भी ऐसे खाद्य पदार्थों को खाने की जिसमें एक्स्ट्रा नमक डाला जाता है, रेस्टोरेंट का खाने वगैरह ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा तली गली चीज़ें, स्नैक्स को ज़्यादा खाते हैं, ये लोग को काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है कि उनको ब्लड प्रेशर होगा। इसलिए पहले से ही आदत डाल के रखें कि आप नमक को घर में कम मात्रा में रखें। एक हेल्दी डाइट की ही एनवायरनमेंट अगर घर में बना के रखेंगे तो चांसेस ये है कि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। इसके अलावा खाने में पोटेशियम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें। अगर आपका किडनी सही तरह से काम कर रहा है तो जो जो खाद्य पदार्थों में थोड़ा पोटेशियम है, जैसे कि केला है, शकरकंद है, स्पिनाच है, पालक है, हरी साग सब्जी है, एवोकाडो है, संतरा मौसम्बी वगैरह, टमाटर है, ये सारी चीज़ों में पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है, इनको ज़्यादा मात्रा में लीजिए। अगर आपका किडनी सही काम कर रहा है तो ये आपकी अच्छी खासी मदद करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करेगा। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की किडनी में डैमेज हो चुका है तो फिर वैसे व्यक्ति को ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का किडनी डैमेज हो चुका है तो वैसे व्यक्ति को यदि वो चीज़ें ज़्यादा खाता है तो शरीर में ज़्यादा पोटेशियम होने की वजह से पोटेशियम की टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिससे जान का खतरा हो सकता है। अगर किडनी सही है तो इसको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। ये सारे खाद्य पदार्थ आपके ब्लड प्रेशर के होने के चांसेस को काफ़ी कम करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है, अल्कोहल ना लें। अल्कोहल अगर लेते भी है तो उसकी मात्रा बहुत कम रखें। आइडियली तो हमें रिकमेंड करेंगे अल्कोहल ना ही लें। यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे सिस्टम्स को ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है अल्कोहल, जो कि आपके ब्लड प्रेशर बढ़ाने के या हाइपरटेंशन होने के चांसेस को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड करें। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करिए।
रेगुलर एक्सरसाइज करने से बॉडी के बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, आपका वजन कम हो जाता है, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह खुल जाते हैं, ओवरऑल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है। इसीलिए मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति अगर रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करता है तो काफ़ी कम चांस है कि उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, काफ़ी चांसेस है कि वो लंबे समय तक हेल्दी रहेगा, बीपी की बीमारी को लंबे समय तक अवॉइड कर सकता है। बहुत सारे ऐसे हेल्दी लोगों को हमने देखा है जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और उनको ब्लड प्रेशर था उसको भी उन्होंने रिवर्स कर लिया, या कई कई सालों से वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की कोई बीमारी नहीं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते और बैठे बैठे का जीवन व्यतीत करते हैं उनको हाइपरटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। अगला इंपॉर्टेंट टिप है कि मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इस तरह की सारी चीज़ों को करके आप अपने मानसिक तनाव को कम रखिए। स्ट्रेस इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर होने का। इनफैक्ट ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस होने का भी सबसे इंपॉर्टेंट कारण मेंटल स्ट्रेस ही है। जितना ज़्यादा दिमाग पर तनाव होगा उतना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए मानसिक तनाव को कम करने के लिए आपको कोई भी तरह का एक्सरसाइज करना है, कोई भी तरह का योगा वगैरह करना है, मेडिटेशन करना है, गहरी गहरी सांसें लेना है। स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या टिप्स यूज़फुल है उस पर हमने बहुत सारे वीडियोस किए हैं जो कि हमारे स्ट्रेस वाले चैनल पर भी देख सकते हैं, हमारे साइकेट्री वाले चैनल पर भी देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस को डेफिनेटली देखिए और इनको फॉलो करिए। आप अपने मेंटल स्ट्रेस को यदि कम कर पाते हैं तो आपके हार्ट अटैक होने का चांस, बीपी होने का चांस, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होने का चांस, डायबिटीज़ होने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है कैफीन को कम रखिए। चाय कॉफ़ी की मात्रा को दिन भर में 2 या 3 बार रखिए। कई लोगों में ऐसा देखा गया है जो ऑफिस स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा बार बार चाय पीते हैं उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। चाय कॉफ़ी अगर 1 या 2 बार हम पीते हैं तो इतना दिक्कत नहीं है। यदि हम दिन भर में 5-6 कप्स या उससे ज़्यादा पीने लगते हैं और खासकर अगर स्ट्रॉन्ग चाय कॉफ़ी लेने लगते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए चाय कॉफ़ी की मात्रा को सीमित रखें, बने जितना कम रखें। अगला इंपॉर्टेंट टिप है स्मोकिंग को बिल्कुल बंद रखें। स्मोकिंग ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता है और जब कभी ये हमें परेशान करता है तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे स्मोकर्स में ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी स्मोकर्स में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपको कोशिश करने की आवश्यकता है कि आप स्मोकिंग बंद रखें, और बंद मतलब पूरी तरह बंद, थोड़ा थोड़ा भी नहीं चलेगा, तंबाकू भी बंद रखें, अच्छा है। अब लास्ट 3 टिप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स से टिप्स होंगे, आपको लगेगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इससे रिलेटेड इश्यूज़ आप काफ़ी हद तक बचा सकेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट टिप अगला ये है कि नींद अच्छी रखिए। 7 से 9 घंटे की नींद डेली सफिशिएंट है। अगर आपकी अच्छी नींद हो रही है तो सिग्निफिकेंट चांसेस है कि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होगा। 70 to 80% केसेस में जिन लोगों को नींद का प्रॉब्लम रहता है उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ ही जाता है। कई लोग इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, कई लोग इस मामले में दवा वगैरह भी नहीं लेना चाहते। लोगों को लगता है कि यार दवा मत लो, आदत पड़ जाएगी, भले उसके बदले नींद नहीं आए वो चलेगा लेकिन दवा मत लो। ये सब लोग को जब फाइनली बीमारियाँ होती है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ये सब होना चालू होता है तो कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ती है। इसलिए अच्छी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले उसके लिए किसी किसी को दवाई भी लेना पड़े तो भी चलता है, लेकिन नींद अच्छी होने से ब्लड प्रेशर के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ज़िंदगी भर आप इसे अवॉइड कर सकते हो यदि आपकी स्लीप की हैबिट अच्छी है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलर बेस पे मॉनिटर करते रहिए। कई लोग का ऐसा रहता है कि वो ब्लड प्रेशर को सालों तक देखते नहीं और फाइनली जब पता चलता है तो बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है, बहुत सिस्टम डैमेज हो चुके होते हैं, आप उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हो। किसी भी बीमारी को, सिस्टम को डैमेज करने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर चेक करें। ब्लड प्रेशर चेक करने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि ऐसा नहीं करें कि आप 2-4 महीने में 1 बार कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं करना है कि दिन में 6 बार कर रहे हैं। एक एवरेज हफ्ते में 1 या 2 बार आपने चेक किया, एक फिक्स टाइम पे चेक किया तो ज़्यादा अच्छा है। ब्लड प्रेशर को घर पे चेक करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं उस पर उन्होंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। क्या टाइमिंग बेस्ट होता है इसको चेक करने के लिए, उस पर भी हमने वीडियोज़ किया है। क्या टिप्स को ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस पर भी वीडियो किया है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। लेकिन घर पर रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़्यादा वाइटल चीज़ है आपके हाइपरटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करना। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास तब आते हैं जब उनका हार्ट बिल्कुल थिक हो चुका होता है, हार्ट डायस्टोलिक फेलियर में जा चुका होता है, और उसके बाद ब्लड प्रेशर को कम करने की दौड़ चालू होती है। तब तक कई बार लेट हो चुका होता है, कई बार खासकर अगर किडनी डैमेज हो जाए तो उसे रिवर्स करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि आप ब्लड प्रेशर को चेक करते रहें, रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें। एटलीस्ट हफ्ते में 1 आध बार भी चेक किया तो काफ़ी चांसेस है कि बहुत अर्ली स्टेज में आप डिटेक्ट कर लोगे। बाकी प्रिवेंटिव मेजर्स को आप तुरंत इनकॉर्पोरेट कर लोगे और ब्लड प्रेशर आपको ज़िंदगी भर नहीं होगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि यदि इस तरह के पेशेंट को कोई भी अगर मेडिसिन दी जा रही है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करिए बिना डॉक्टर से पूछे। कई लोग के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ब्लड प्रेशर उनको होती है या बॉर्डरलाइन ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन दवाइयाँ अगर उनको प्रिस्क्राइब करी भी जाती है तो वो दवाई नहीं लेना चाहते, ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहते, और फिर ब्लड प्रेशर उनके सिस्टम ख़राब कर देता है।
यदि आप ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं और अगर हो भी गया ब्लड प्रेशर तो दवाइयाँ ज़रूर लेते रहिए और उसको बिना सोचे समझे बंद मत करिए। ऑल्टरनेट डे दवा लेना कभी नहीं लेना और इस तरह की हरकतें जो लोग करते हैं उनको अक्सर पछताना पड़ता है। इसलिए ब्लड प्रेशर की दवाइयों को रेगुलर बेस पर लेते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी अगर दवाई स्टार्ट हो गई है तो। इस तरह से आप अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ने से, बिगड़ने से और सिस्टम को डैमेज करने से पूरी ज़िंदगी तक बचा सकते हैं। यदि आप इसमें लापरवाह रहेंगे तो प्रॉब्लम्स होगी। बीपी ज़्यादातर केस में इजीली मैनेजेबल होता है। ज़्यादातर केस में अगर आप उसकी प्रॉपर दवा करते हैं तो ज़िंदगी भर तकलीफ नहीं आती, बशर्ते आप उसको प्रॉपरली चेक करें और उसको प्रॉपरली मॉनिटर करें। ट्रीटमेंट को भी मॉनिटर करें, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं इसको भी मॉनिटर करें। आज के टॉपिक में हम आपको यूज़फुल टिप्स दिया हमने जिससे आप अपने ब्लड प्रेशर को होने से पूरी तरह से बचा सकते हैं। ये 12 टिप्स यदि आप फॉलो करते हैं तो 80 to 90% या इनफैक्ट 95% चांस है कि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। ये सारी टिप्स को ध्यान रखना है और फॉलो करना है। खाली सुन के छोड़ देना और भूल जाना ये कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। इनको फॉलो करना है और लाइफ टाइम फॉलो करना है। यदि आप इसको कर पाते हैं तो लगभग 95% चांस है कि आपको बीपी का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। आप इस मामले में मेरी गारंटी मान सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने आपको कुछ यूज़फुल टिप्स दी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए। यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए टिप्स जानना चाहते हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए टिप्स जानना चाहते हैं तो उस पर भी हमने सेपरेट वीडियोज़ किए, उन्हें भी चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।